आप सभी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के कुछ महत्वपूर्ण सत्संग वचन आज हम इस सत्संग में आपको बताएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है। जय गुरुदेव। मथुरा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, इस संसार में जो कुछ भी आपने अपने चित्त में बसा रखा है, जिसका कोई औरों को लाभ नहीं है, उसको छोड़ो। एक जमींदार थे, उनको गुरु महाराज मिले और वह भजन करने लगे, सत्संग सुनने लगे। तो उन्होंने सोचा कि हमको खाना तो उतना ही है जितना पेट है। वह सत्संग सुनते और घर पर जाकर वचनों पर विचार करते। धीरे धीरे उन्होंने ज़मीन दूसरों को देना शुरू कर दिया और उनसे कहने लगे कि तुम जाओ, बो, खाओ, कमाओ, हम कुछ नहीं लेंगे। तो कहने का ये है कि इच्छाएं सिमट जाएं तो जल्दी से जल्दी निकल जाओगे। इच्छाओं को फैलाए रखा, चित्त मन बुद्धि उसमें लगा दिया है, तो उसमें भजन कौन करे। जितनी आपकी इच्छाएं सिमट जाएंगी उतना ही आप भजन करोगे, और जब समय आएगा तो कहोगे कि गुरु जी की कृपा हो गई, उन्होंने मुझे बचा लिया। उनके सामने ही इच्छा को सिमटाना चाहिए। तुम्हारा सब नुकसान होता हो उसको छोड़ो, भजन करो, सिमटाओ करो। यह संत मत है, कोई कुछ लेकर जाएगा नहीं। जो संग्रह कर रहे हो वह इसका शरीर वह साथ समान है, जीवात्मा का कुछ नहीं। जीवात्मा के साथ तो भजन जाएगा। सत्संग रोज सुनो, एक नई नई चीज रोज मिल जाएगी। भजन करते चलो, अपने रास्ते की तरफ कदम बढ़ाते चलो। मैं समझाया करता हूँ कि भजन होता है सिमटाव से, फैलाव से नहीं। जो चीज़ आपको पकड़ाई गई है उसे पकड़ते नहीं हो, दूसरी चीज़ों को पकड़ते हो जिसका कोई आधार नहीं है। भेदी मिलना चाहिए। एक औरत आई मेरे पास, उसने कहा आकर कि मैं गाड़ी से जाने वाली थी, स्टेशन पर गई तो गाड़ी छूट गई, इसलिए मैं वापस लौट आई। उसने मुझको बताया कि मैं ऐसे ऐसे आदमी औरतों को देखती हूँ। मैंने उसको समझाया कि वो लिंग शरीर में है, जब उधर जाओगी तो उनकी भाषा समझ में आएगी। बहुत मैंने उससे कहा कि अब जाना तो अकेले मत जाना, कहीं किसी साथी को साथ में ले लेना। अब कोई पूजा कर रहा है मनमानी, जब उसको समझाओ तो कहते हैं कि हम यही करेंगे। सन 1948 में स्वामी जी महाराज गए, मैं उनसे पहले आया था उनके चरणों में। उस समय इतने लड़ाई झगड़े नहीं थे जितने अब हो रहे हैं, घूसखोरी नहीं थी। अब तो एक काम के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है, उसके बाद पैसे का काम भी है। सबको अपना अपना स्वार्थ दिख रहा है। भजन खूब करो। महापुरुष पुकार पुकार कर कहते हैं कि तुम इनसे होशियार हो जाओ, ये तुम्हारे दीन ईमान को लूट लेंगे। जब कभी सत्संग ना हो तो भजन खूब करो। हमारा भी शरीर है, थकता है। जीवों का छुटकारा इस काल के देश में तभी होगा जब महापुरुष मिलेंगे, जब उनकी कृपा होगी, भेद देंगे। उनकी अनुमति लेकर साधन भजन करोगे तभी छूट सकते हो। चाहे जितनी पूजा पाठ कर लो, तपस्या करो, दान पूजा करो, जंगलों में जाओ, छुटकारा नहीं है। जब वो महापुरुष मिलेंगे तभी अपना काम होगा। जो चले गए उनसे कुछ काम नहीं होगा। जो मौजूदगी में मिलेंगे रास्ता मिलेगा। इंद्रियों के दरवाजों पर बैठकर जो काम करते हो और अंदाज लगाते हो कि शायद हमारा काम हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर मान लो तुमको राम भी मिल जाएं तो वो भी कुछ न कुछ कर सकते थे, क्योंकि उनको भी हुक्म मिला था कि जाकर मरवा कटवा कर छटनी करा दो। वो छटनी कराते हैं। लिंग सूक्ष्म और कारण शरीर में जो लोग हैं वो भी बेड़ी नहीं काट सकते। जिनकी सूरत इन शरीरों को पार कर गई है, सबसे आज़ाद हो गई है, वही कुछ कर सकता है। उसको बताने का अधिकार है। अब वो कहे कि आओ हम तुम्हारी गंदगी दूर करें, और आप कहो कि नहीं हम अपनी गंदगी दूर नहीं कराएंगे, तो कैसे काम होगा।
दोनों का मेला होना चाहिए। तुमने विश्वास खो दिया। सत्संग से चाह पैदा होती है और सत्संग में ही नहीं बैठोगे तो चाह कैसे पैदा होगी। तो बड़े विचार की ज़रूरत है। आदमी साज सामान या इच्छा लेकर इकट्ठा करता है कि हमको सुख मिलेगा, पर आपने जितनी मेहनत करके ये साज सामान इकट्ठा किया है, दुख मिला। तुमने अपना विश्वास खो दिया, अपने प्रारब्ध पर विश्वास खो दिया। आपने कभी यह नहीं सोचा कि कल तक जिसके पास बहुत कुछ था और आज उसके पास कुछ नहीं रहा। हमने तो जो कर्म किया है, अच्छा भी है बुरा भी है, अच्छे कर्मों को होशियारी से रखोगे तो सब जमा रहेगा और होशियारी नहीं रखोगे तो सब खत्म हो जाएगा। यह महात्माओं का देखा हुआ विज्ञान है। तुम भूलोगे तो भोगो, तुम्हें क्या पता चलेगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जय गुरुदेव।